गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैथ्स में सेकंड चैप्टर सांख्यिकी के बारे में देखेंगे, जिसको आप लोग मिडिल क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। तो इसमें कुछ परिभाषाएं आता हैं, जैसे कि सांख्यिकी की परिभाषा लिखी। तो यहाँ पे जैसे WI किंग, क्राइस्टन्स, काउडेन, लाबिट, ये तीन अलग अलग वैज्ञानिक हैं। तीनों ने सांख्यिकी का अलग अलग परिभाषा बताए हैं। इनमें से तीनों में जो आपको अच्छा लगे एक परिभाषा आप लोग को लिख के उसको याद रखना है। उसी प्रकार सांख्यिकी की विशेषताएं लिखिए। सांख्यिकी के कई सारे 4 विशेषताएं हैं, चारों को आप लोग को पढ़ना है इसमें से, है ना। ये आपका पूरा थियोरिटिकल है। पहला सांख्यिकी का कार्य। तो सांख्यिकी के कार्य में भी आप लोगों को बहुत सारा पॉइंट दिया गया है, 9 पॉइंट, है ना, कि इसकी जटिलता को सरल बनाती है, ये ज्ञान अनुभव में वृद्धि करती है, सब आप लोग को पढ़ना है बेसिकली। सांख्यिकी का महत्व भी दैनिक जीवन में क्या होता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या है ना। पॉइंट पॉइंट को आप लोग को लिखना है। शासन प्रबंधन के क्षेत्र में क्या है, नियोजन के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, ये सब पॉइंट को आप लोग को लिख लेना है बस। ये MP क्वेश्चन भी है। उसी प्रकार आपका सारणियन है, तो सारणियन का भी परिभाषा यहाँ पे दिया गया है। ये आपका थ्योरेटिकल है, इसको आप लोग को देखना है। वर्गीकरण सारणियन में अंतर भी दिया है आपका, है ना। उसी प्रकार आपका दिया है सारणियन की रीतियाँ 2 प्रकार की होती हैं, हाथ के द्वारा और यांत्रिक। कुछ ऐसे भी होते हैं, खोज या अनुसंधान के क्षेत्र छोटा होने पर मानवीय प्रयास द्वारा सारणीकरण किया जाता है और उसका अवकलन किया जाता है। तो ये हाथ के द्वारा हुआ और सारणीकरण 2 प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार आप लोग को यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी है। तो यहाँ से आपको जो छोटा क्वेश्चन है ना, छोटा क्वेश्चन मतलब कि अति लघुत्तरीय का जितना प्रश्न है, सांख्यिकी का परिभाषा, वर्गीकरण, ये सब आप लोग को थ्योरेटिकल है, लिख लेना है 12 क्वेश्चन को, है ना। ये आपका जितना 4 क्वेश्चन भी है थ्योरेटिकल, यहाँ 5वां से बनाना है। तो 5वां से कैसे बनाते हैं हम लोग, एक एक क्वेश्चन उसका सीखेंगे। जैसे कि पहला आपका है कालमाला या हिस्टोग्राम। तो कालमाला कैसे बनाया जाता है या हिस्टोग्राम, तो उसमें इस प्रकार आपका क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि ऐसा दिया रहेगा, वर्ष दिया है और इधर जनसंख्या दिया है ना। तो आपको जैसे ही आपका ये सब ग्राफ पेपर में बनेंगे, आपको कॉपी में बनाना नहीं है क्वेश्चन। ग्राफ पेपर अलग से लेंगे 5 या 10 रुपये का, उसमें इस चैप्टर को बनाना है। तो यहाँ पे एक साइड लिखेंगे वर्ष, है ना, और एक साइड जनसंख्या। उसके बाद देखेंगे 1921 में कितने हैं, 12 हैं। 1931 में कितने हैं, 20 हैं। 1941 में 22 हैं। सबको डॉट डॉट कर देंगे और एक तो लकीर के मिलाते हुए सबको आगे बढ़ा देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ग्राफ हो गया खत्म। तो ऐसे आपको हिस्टोग्राम बनाना है। उसी प्रकार आपका क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बिंदु आंकड़ों को बिंदु रेखा द्वारा प्रदर्शित कीजिए, बिंदु द्वारा प्रदर्शित कीजिए पूछेगा। तो उसमें भी क्या करेंगे, एक साइड वर्ष लेना है, एक साइड आपका उत्पादन लेना है। 1981 में 10, 1982 में कितना हुआ, है ना, 1983, 1984, 1985, 1986, 87, 88, 89, और आपको डॉट करते हुए मिलाना है। पहला हो गया चावल का उत्पादन। उसी प्रकार गेहूं का उत्पादन को थोड़ा सा बड़ा डार्क लेके मिलाना है। तो इस प्रकार दोनों को आपको, जहाँ भी आपका बिंदु रेखा पूछेगा उदाहरण 2 के जैसे हर एक ग्राफ को खींचना है। बस एक ग्राफ खींचना और कुछ करना नहीं है। बगल में इसको लिखना मत भूलेंगे। पैमाना 1 सेंटीमीटर 5 मिलियन टन है ना। 5-5 का अंतराल है और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना वर्ष है आपका, 1-1 वर्ष है। तो इस प्रकार आपको बनाना है। उसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे, जब तीसरा खींचेंगे, है ना, ये आपका बिंदु वाला समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा आपका आवृत्ति वितरण चित्र पूछा है ना, आवृत्ति वितरण चित्र पूछेगा, तो उसको उदाहरण किसके जैसे, 4 के जैसे बनाएंगे। उसमें क्या है, आप लोग को दोनों साइड लेना है। और आवृत्ति पूछेगा तो 10 के अंतराल में 8 है। तो ऐसे आपका लकीर लकीर खींचना है। बिंदु पूछेगा तो डॉट डॉट करके मिलाना है, और आवृत्ति पूछेगा तो सीधा सीधा खींचना है। लेकिन क्वेश्चन में अगर आवृत्ति चित्र, रेखा आवृत्ति चित्र करेगा तो सेम है, आपको वो जो लकीर खींच रहे थे उसको मिलाना है कि 10 में क्या है, 10 के बीच में है, 10 से बीच में कितना है आपका, 10 से 20 के बीच में 18 है, 20 से 30 के बीच में 24 है, 30 से 40 के बीच में 35 है। तो इस प्रकार आपको बनाना है। ये क्या हो जाएगा, आपका आवृत्ति आयत चित्र हो जाएगा। उसी प्रकार आपका क्या है, आपका आवृत्ति बहुभुज। तो आवृत्ति बहुभुज में कैसे बनाना है, सेम बनाना है। बस आपको क्या करना है, जैसे बीच बीच में, ये जैसे 0 से 10 के बीच में 5, 15, 25, ये सब को बिंदु करते हुए आपको क्या करना है, आगे मिला देना है ना। यह आपका होगा आवृत्ति बहुभुज। आवृत्ति वक्र पूछेगा तो आपको एक तो वक्र खींचना है, एक तो बीच बीच में तो मिलाएंगे, एक तो क्या करेंगे, जैसे 0, ये 5,
10 एक कोंटे कोंटे में आपको खींच के बनाना है। तो ये आपका उदाहरण 8 के जैसे बनेगा। आवृत्ति बहुपद पूछेगा तो उसी प्रकार आपका क्या पूछेगा, अगर संचयी आवृत्ति पूछेगा तो उल्टा से, है ना, उल्टा रहता है। पहले संचयी आवृत्ति में बड़े से छोटे कर लेंगे, जैसे 100, 96, 90, 80 नहीं रहेगा तो भी कर लेंगे। उसके बाद उल्टा खींचेंगे, है ना। 0 पे क्या है आपका 100 है, 5 पे क्या है 96 है, और उल्टा ऐसे आपको खींचना है। ये हो जाएगा आपका संचयी आवृत्ति। उसी प्रकार आपका है ये आपका दंड चित्र, ये बहुत ज़्यादा आता है आपका। दंड चित्र में क्या है, जैसे कि आपका मुंबई में ये सब शहर का नाम लिख लेंगे, फिर बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, है ना। सबसे ज़्यादा किस में, नागपुर में 323। उसके बाद मुंबई में है ना। उसके बाद क्या है आपका जो भी है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, ये सब लिख के आपको क्या करना है, ऐसे थोड़ा सा गैप गैप में आपको मिला लेना है। तो ये आपका दंड चित्र उदाहरण 11 के जैसे बनेंगे। उसी प्रकार आपका बाकी जितना भी है उदाहरण 12, 13, 14, 15 ये सब दंड चित्र से ही बनेंगे, है ना। उसी प्रकार आपका क्या है लास्ट में ये जो आपका ये उदाहरण 20 है, ये आपको बोलते हैं वृत्ताकार पाई चार्ट, मतलब गोला बनाना है आपको, है ना। बस इतना ही है। तो क्वेश्चन में जितना सारा आपका क्वेश्चन दिया, हर एक क्वेश्चन में वही है आपका दंड चित्र है ना। दंड चित्र है, संचयी है, आवृत्ति बहुपद, जितना हम लोग पढ़े हैं उसी को बनाना है। तो इसको आप लोग फेयर कॉपी में अभी नहीं लिखेंगे, इसको आपको डायरेक्टली ग्राफ कॉपी में बनाना है। और जितना भी उदाहरण में है हर एक प्रश्न आपको उदाहरण में दे दिया गया है, आपको देख देख के बस ग्राफ खींचना है ना। और आपको क्या करना है, ग्राफ कॉपी में इसको आप लोग बना रहे रहेंगे। यहीं से आपका सांख्यिकी का फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में सांख्यिकी का सेकेंड चैप्टर। धन्यवाद।